आप जातिवाद का जहर समाज में फैलाने से कोई मतलब नहीं। आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां, तो क्या सपाक्स का मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस से है? हमारा मुकाबला हर उस राजनीतिक दल से है जो जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लोगों के बीच, समाज के बीच घृणा फैलाने की बात करते हैं। हम उन सब का विरोध करते हैं। हमारे यहाँ रोजगार उतना नहीं मिल रहा है लोगों को, बाहर वालों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, और वो रोजगार जो मिल रहा है, वो जो पैसा जा रहा है, वो ज़्यादातर विदेशी कंपनियों को पैसा जा रहा है। राहुल गांधी 50% महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तो 33 ही पूरा कर ले। कहते हैं कुछ है, करते कुछ है। सरकारी सिस्टम में कम से कम कानूनों में, नियमों में, योजनाओं में, सरकारी सिस्टम में जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 का दौर है और सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी जी आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं। विंध्य फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 2018 में पार्टी का गठन होता है। गठन के बाद मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, और अब फिर से एक बार बारी आई है लोकसभा चुनाव की। कितनी अलग रणनीति है पिछली बार से इस बार के मुकाबले? पिछली बार क्या हुआ था कि जब सपाक्स पार्टी का गठन हुआ, उस समय 2-3 अलग अलग मूवमेंट चल रहे थे। जैसे अधिकारियों कर्मचारियों का मूवमेंट चल रहा था पदोन्नति में आरक्षण के विरुद्ध। दूसरा हमारा मूवमेंट चल रहा था एट्रोसिटी एक्ट के विरुद्ध, क्योंकि उसमें 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके साधारण अपराधों को भी गैर जमानती बना दिया था, जिससे इस देश की जनता पर 80% मुकदमे फर्जी लगने लगे, जनता सफ़र करने लगी थी। वो भी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो उस समय लोगों में उबाल अलग था, हम उन मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे थे। परंतु इसके बाद 2023 और 24 के चुनाव में स्थितियां थोड़ी परिवर्तित हुई हैं। हमारे वो मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इस बार बीच में जो मुद्दे आए हैं, उन मुद्दों को भी हमने इस चुनाव प्रचार में प्राथमिकता क्रम में रखा है। जैसे अभी भाजपा बात कर रही है समान सिविल कोड की, कि सिविल कोड समान लाना चाहिए, सबका समान होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं समान कानून की, कि सभी कानून समान होना चाहिए। आप सिविल कोड ही क्यों, क्रिमिनल कोड भी समान होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट जैसे जो कानून है, काला कानून है, जिसमें साधारण अपराधों को भी आपने गैर जमानती बनाया हुआ है, वो वापस जमानती होना चाहिए, ताकि पीड़ित वर्ग के साथ भी न्याय हो, और जो 80% झूठे मुकदमे लग रहे हैं, वो झूठे मुकदमे कम से कम नहीं लगेंगे, लोग परेशान नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव में सपाक्स की क्या रणनीति होगी, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे मुद्दे और रणनीति बड़े स्पष्ट हैं। हम इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं। लोगों को केवल एक बार आरक्षण मिले, बार बार आरक्षण नहीं मिले, और सभी के साथ समान न्याय हो, समान कानून बने। इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार भी हम चुनाव मैदान में हैं, और जो पार्टियां जाति की बात करती हैं, धर्म की बात करती हैं, उनका विरोध करके जवाब देना हमारी मुख्य रणनीति है। हर पार्टी का कोई एक विशेष मुद्दा होता है, कोई हिंदुत्व की बात करता है, कोई समानता की बात करता है, कोई रोजगार की बात करता है। आम जनता सपाक्स को ही क्यों चुने? देखिए, वही हमारे जो 4-5 मुद्दे हैं। एक तो हमारा ये कहना है कि आरक्षण एक बार मिले, गरीबों को मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि आरक्षण केवल वही लोग लाभ उठा रहे हैं जो ऑलरेडी लाभ ले चुके हैं। जैसे मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, राष्ट्रपति तक पहुंच गए, आपके आईएएस, आईपीएस, स्टेट सर्विसों में सिलेक्ट हो गए, और वो अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग करा के उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करा रहे हैं। तो उन गरीबों का क्या होगा, जो उसी वर्ग में एससी, एसटी, ओबीसी में जो गरीब है, जो गाँव में रहता है, पिछड़ा तबका का है, उसका क्या होगा? जब तक इन लोगों को क्रीमी लेयर से बाहर नहीं करेंगे, तब तक उन लोगों का नंबर नहीं आएगा। इसलिए जनता हमें पसंद करती है। दूसरा हमारा ये कहना है कि आप रोज़गार की फ्री की बात कर रहे हो, राशन फ्री दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को गेहूँ बांट रहे हैं, इनको ये दे रहे हैं, उनको ये दे रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए आप बहा रहे हो। हमारा कहना है ये पैसा आप रोज़गार पे खर्च करिए। आज स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, प्यून्स नहीं हैं, आज अस्पतालों में
डॉक्टरों की कमी ही नहीं, स्टाफ की भारी कमी है, सरकारी सिस्टम में स्टाफ की भारी कमी है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है लोगों की। इन सब सेक्टर में यदि आप रोज़गार दें, पब्लिक सेक्टर में रोज़गार दीजिए, लोगों को तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, उससे कम पैसे में ट्रेंड होंगे और उससे जनसेवा बेहतर सरकार कर सकेगी। परंतु ये कार्य वो करना नहीं चाहते हैं, केवल जाति की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जाति का जनगणना की बात लेके बैठ गए। वो हमेशा ये मुद्दा उठाते हैं, कितने अफसर एसटी हैं, आपके क्यों नहीं हैं, किसकी इंडस्ट्रियां नहीं हैं। अरे ऐसे बेवकूफ़ भरी बातें करने से क्या मतलब है? आप ये स्पष्ट करिए कि आप क्या करोगे उनके लिए। आपने, आपकी जहाँ सरकारें थी, आपने क्या दिया है उसकी बात करिए। आप जातिवाद का जहर समाज में फैलाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों पार्टियां, हम कहते हैं कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, और दोनों केवल जाति, धर्म और ऐसे मंदिर और ऐसे मुद्दे लोगों, जनता को चश्मा पहनाती है कि असल मुद्दे उनको दिखते नहीं। आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां, तो क्या सपाक्स का मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस से है? हमारा मुकाबला हर उस राजनीतिक दल से है जो जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लोगों के बीच, समाज के बीच घृणा फैलाने की बात करते हैं। हम उन सब का विरोध करते हैं, मुद्दों पर विरोध करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी हम ये मान रहे हैं कि केवल 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी गलत नीतियों का चश्मा जो लोगों ने पहन रखा है, उसको हमें उतारना है, लोगों को सही जानकारी हमें देना है। उदाहरण के तौर पे अभी मोदी जी की गारंटी में आया था, बड़े बड़े विज्ञापन छपे थे कि गेहूं का समर्थन मूल्य हम 2700 रुपये कुंटल देंगे। अभी बारी आई तो 2150, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दी, तब भी 2400 ही पड़ रहा है। तो वो गारंटी कहाँ गई आप? सपाक्स पार्टी कहती है हर हाथ को काम, ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए क्या प्लान बनाया है सपाक्स ने? हर हाथ को काम कैसे मिलेगा? बड़ा सिंपल है। आप जहाँ रोज़गार की आपको आवश्यकता है, सरकारी सिस्टम में, पब्लिक सेक्टर में या कहीं भी, उस जगह के लिए आप लोगों को पहले तो तैयार करिए, टेक्निकल ट्रेनिंग दीजिए, ITI बढ़ाएंगे हम लोग। इतने ITI और छोटे मिनी ITI आप खोलिए कि छोटी छोटी बातों के लिए आज अनट्रेंड लोग जो काम कर रहे हैं वो ट्रेनिंग ले। यदि ट्रेनिंग लेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी मौका मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी उनको मौका मिलेगा। दूसरा, उनको आप स्वरोजगार के लिए धन दीजिए। जितनी आपके पास वैकेंसीज है वो वैकेंसीज भरिए, जहाँ आवश्यकता है, पद नहीं है वहाँ पद क्रिएट करिए, उनको भरिए। तो जो आप फालतू का पैसा लुटा रहे हो, उससे कम पैसे में लोग ट्रेनिंग भी ले लेंगे, रोज़गार भी प्राप्त कर लेंगे या स्वरोजगार अपना प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। और मशीनीकरण आज जो हमारा बस चले तो हम 2 चीज़ों पे टोटल बंदिश लगा दें। एक तो AI अभी जो आ रहा है कि मशीन ये काम करेगी, ये काम करेगी, हम बिल्कुल इस पर प्रतिबंध के मूड में है। हमारे यहाँ बहुत जनसंख्या है, बहुत लोग हैं, वो सब कर लेंगे। दूसरा, ये डिजिटल मनी के हम खिलाफ। डिजिटल मनी की आज बात हो रही है, मनी रोटेशन की। ऑनलाइन खरीदी इस देश में बंद होना चाहिए। कोई ऑनलाइन खरीदी नहीं होगी। आप जाइए मार्केट से खरीदिए, छोटे व्यापारी से खरीदिए, आप जो कुछ खरीदना है उससे। तो मनी रोटेट होगी। मनी रोटेट होने से इकानमी बढ़ती है, मनी रोटेट होने से लोगों की क्रय क्षमता बढ़ती है, और जो छोटे व्यापार, छोटे धंधे वाले लोग हैं, उनका धंधा चलता है। तो आप कह रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल लगना तो चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो छोटे कारोबारियों के भी हाथ में ही है। पेटीएम या कोई भी ब्रांड ऐसे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, आप कहीं भी जाइए, आप पानी पूरी भी खाइए 10 रुपए की और आप उसको ऑनलाइन भुगतान करिए। नहीं, ऑनलाइन भुगतान उसको करना ठीक है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप ऑनलाइन खरीदी करते हैं। घर बैठे आपने सब्जी खरीदने का ऑर्डर दे दिया, आपने मोबाइल के ऑर्डर दे दिया, आपने ये ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर इस प्रकार से घर पे खरीदी के नहीं होना चाहिए। तो इससे भी तो एक तरीके से रोजगार बढ़ता ही है। जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो जिस माध्यम से हमारे तक पहुंचता है, तो कार्गो सुविधा होती है, फिर इसका डिलीवरी बॉय होता है, इन सब के लिए तो रोजगार ही मिल रहा है। और वो रोजगार जो मिल रहा है, वो जो पैसा जा रहा है, वो ज़्यादातर विदेशी कंपनियों को पैसा जा रहा है। हमारे यहाँ रोजगार उतना नहीं मिल रहा है लोगों को, बाहर वालों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है। राहुल गांधी 50% महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तो 33 ही पूरा कर ले, फर्स्ट 1/3 की बात है। स्टेप बाय स्टेप जाइए, बिल्कुल मिलना चाहिए 50%।
लेकिन आप जब 33% आरक्षण महिला बिल आया तो वहाँ कांग्रेस ने मांग क्यों नहीं करी राहुल गांधी ने कि ये इसी लोकसभा से लागू होना चाहिए? वो खुद टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप 130 टिकट दे देते महिलाओं को। ये जब कहते हैं कुछ है, करते कुछ है। यदि आपको महिलाओं को वाकई आरक्षण गंभीरता से, भाजपा ने भी गंभीरता से नहीं लिया, केवल वोट भुनाने के लिए कर दिया उन्होंने। नहीं तो आप उनको कह देते कि हम टिकट देंगे, 1/3 देंगे महिलाओं को, और या फिर हम 1/3 अभी से रिजर्वेशन कर दे रहे हैं लोकसभा में। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र मोदी की गारंटी के नाम से जारी किया है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैंने बताया ना, पिछली बार भी जो कुछ गारंटियां दी थी वो गारंटी अब भूल गए, वो अभी से भूल गए। यदि 4 महीने में आप गारंटी भूल जाते हो, मोदी की गारंटी, तो आने वाले समय में क्या होगा मैं कह नहीं सकता। दूसरी बात है, आप जिस विकास की बात कर रहे हो, यदि आप संकल्प अपने गारंटी की बात कर रहे हो तो लोगों को गारंटी आप रखिए ना। आप जब जाते हैं तो आप तो जाति की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। आप अपने घोषणा पत्र को जनता के सामने रख ही नहीं रहे हो कि आपने घोषणा पत्र में ये कहा है, आप इस पे हमको वोट दीजिए। वो बात तो आप रख ही नहीं रहे हो। बातें तो दूसरी करते हो फील्ड में, और घोषणा पत्र दूसरा बनाया आपने। तो ये भी कथनी और करनी में अंतर है। इस देश में जाति व्यवस्था जो सरकारी सिस्टम में है वो खत्म करना चाहते हैं। समाज में तो सामाजिक संगठनों का या समाज के लोगों का दायित्व है कि वो उसको कैसे लेते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम में कम से कम कानूनों में, नियमों में, योजनाओं में, सरकारी सिस्टम में जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए। जिस दिन ये हो गया उस दिन जो है हमारा सिस्टम बहुत सुधर जाएगा। अभी क्या है, अभी तो पदोन्नति में आरक्षण भी जाति के आधार पे, भर्तियां भी जाति के आधार पे, सब कुछ योजनाएं जाति के आधार पे। तो लोग जाति कट्टरता की ओर और बढ़ रहे हैं घटने के बजाय। लेकिन सरकारी सिस्टम से यदि आप जातिवाद से मुक्त कर दिया तो ये इस देश में समानता अपने आप आ जाएगी, इस देश में सामाजिक एकता अपने आप आ जाएगी, और जो आपसी वैमनस्यता और ये सब खत्म हो जाएगा। सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी जी से हम बात कर रहे थे। हीरालाल त्रिवेदी जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।